आम बोलचाल की भाषा से कांग्रेस को ठेस पहुंची है तो मुझे खेद है। चावला। कांग्रेस पर लगाए विकास के मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के आरोप। चूरू से N24 के लिए पीयूष शर्मा की रिपोर्ट। हाल ही में वायरल वीडियो को लेकर कांग्रेस की ओर से लगाए जा रहे आरोपों व कार्रवाई की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन ज्ञापन के बाद भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर वासुदेव चावला ने सोमवार दोपहर विधायक निवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सार्वजनिक रूप से खेद जताया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डॉक्टर चावला ने कहा कि उन्होंने गादसर गैनानी टूटने से ग्रामीणों को हुए नुकसान को लेकर भावावेश में आम बोलचाल की भाषा में सामान्य रूप से अपनी बात कही थी। लोकसभा के जिन शब्दों का उपयोग किया गया वो किसी भी लिहाज से गाली नहीं है। फिर भी मेरे शब्दों से कांग्रेस को ठेस पहुंची है तो उसके लिए मुझे खेद है। मगर जब कांग्रेस नेता पूर्व विधायक हाजी मकबूल मंडेलिया व लोकसभा प्रत्याशी रहे रफीक मंडेलिया द्वारा सार्वजनिक मंचों से अनेक बार गाली गलौज कर चुके हैं। महिला कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष रेहाना रियाज, कांग्रेस नेता पूसाराम गोदारा, मुश्ताक खान, रणजीत सताड़ा, राजगढ़ विधायक कृष्णा पूनिया, शराकत, रामनिवास आदि के बारे में कई बार सार्वजनिक रूप से अनर्गल टिप्पणी कर गालियां दे चुके हैं। पंचायत समिति प्रधान दीपचंद राहण ने कहा कि सभापति पायल सैनी को रफीक मंडेलिया की भाषा पर ध्यान देना चाहिए। भाजपा नेता डॉक्टर चावला ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सहारण, नेता प्रतिपक्ष विमला गढ़वाल, पंच सदस्य विक्रम कोटवाद, नगर मंडल अध्यक्ष दीनदयाल सैनी ने भी विचार व्यक्त किए। जिला मीडिया संयोजक रवि दादीच ने बताया कि इस मौके पर उप जिला प्रमुख महेंद्र न्योल, चंद्र प्रकाश शर्मा, हेम सिंह शेखावत, सुशील लाटा, मोहनलाल गढ़वाल, अरुण शर्मा, अल्पसंख्यक मोर्चा जिलाध्यक्ष अख्तर खान, रमेश शर्मा आदि मौजूद थे। ये कहा जा रहा है कि ये नारी शक्ति का अपमान है, ये नारी शक्ति का आपने अपमान किया है। मैं आप सबके सामने उसको स्पष्ट कर देता हूँ कि अपने मारवाड़ी में सामान्य बोलचाल की भाषाओं में ऐसे शब्द हम सामान्य रूप से काम ले लेते हैं। तेरे बाप को सिर, बेटी का बाप, ऐसे बहुत से शब्द है, मरी का कसम, तेरे बाप ने रोंग, ये ऐसे अपने मारवाड़ी के सामान्य शब्द है जिनको हम सामान्य भाषा में, बोलचाल की भाषा में रोज काम में लेते हैं। ये कोई गाली नहीं है। फिर भी अगर किसी को इन शब्दों से ठेस पहुंची तो मुझे खेद है। दूसरा, मैं निवेदन करूंगा, यहाँ के पूर्व विधायक माननीय हाजी जी मंडेलिया, उन्होंने जिस प्रकार गाली गलौज और पूसाराम जी के पूसाराम जी के लिए जो शब्द काम में लिए, उस दिन एक भी कांग्रेसी का जमीर नहीं जागा। किस प्रकार वो गालियां दे रहे हैं, माँ बहन की गालियां दे रहे हैं। इनके स्वयं के 4 बार जनता के हाथों से, हमारे नेताओं के हाथों से पिटे हुए श्रीमान रफीक जी मंडेलिया, इन्हीं की खुद की स्वयं की विधायक, भारत का नाम रोशन करने वाली कृष्णा पूनिया जी के बारे में जो शब्द काम में ले रहे हैं, उसमें नारी का सम्मान कहाँ चला गया। इनकी स्वयं की प्रदेश अध्यक्ष, महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री रेहाना रियाज जी के बारे में ये जो शब्द काम में ले रहे हैं, उनके बारे में इन कांग्रेसियों का एक दिन भी जमीर नहीं जागा कि वो किस प्रकार ये शब्द काम में ले रहे हैं। गोद में सो जाऊं, ये करूं, वो करूं। इनके निवर्तमान शहर मंडल अध्यक्ष राधेश्याम जी चोटिया की आपने फेसबुक पे देखा होगा, चूरू चौपाटी के बारे में ये अपनी स्वयं की चेयरमैन के बारे में क्या शब्द काम में ले रहे हैं। उस समय इन किसी भी कांग्रेसी का जमीर नहीं जागा। उस समय नारी और पुरुष में इनकी समानता और असमानता खत्म हो गई थी क्या? ये जो पूरे का पूरा विवाद इन्होंने खड़ा किया है, ये जो बखेड़ा खड़ा किया है, सिर्फ और सिर्फ जनता का ध्यान मुद्दों से भटकाने का किया है। चूरू के विकास पर अगर ये ध्यान देते हैं तो चूरू की तस्वीर कुछ और होती। इंसान जब खत्म हो जाता है, उसकी अंतिम यात्रा जाती है, तो वो बूंटिया रोड पे 10 से 12 जातियों का शमशान घाट है। वहां लोगों को गंदे पानी से होके गुजरना पड़ता है। वहां के लिए लोगों ने बार बार इनको कहा, उसकी ध्यान देने की तरफ इन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। उनके कानों तक जू नहीं रहेगी। इन्होंने पूसाराम जी, कृष्णा पूनिया जी, रेहाना रियाज जी, मुश्ताक जी, रामनिवास जी और शराकत अली, रणजीत जी सादड़ा, इन नेताओं के बारे में सार्वजनिक रूप से माँ बहन तक की बातें, गालियां इनको दी, जिनके वीडियो लोगों को वायरल हो रहे हैं। उसके बारे में भी कांग्रेस के लोग, जो इनका जमीर जागना चाहिए, उनकी माताएं बहनें भी नारी हैं, उनके लिए भी इनको
इनको आंदोलन करना चाहिए, सार्वजनिक रूप से उन सब से इनको माफी मांगनी चाहिए। जिसके लिए माफी मांगनी चाहिए उसके लिए कुछ नहीं बोल रहे और सिर्फ जनता का ध्यान भटकाने के लिए ये काम कर रहे हैं। बाकी बात हमारे जिला प्रमुख जी प्रधान। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।